जब दरियाए नील खुश्क हुआ और लोग प्यास और कहत की वजह से मरने लगे तो फिर अल्लाह ने कैसे हजरत उमर फारूक के ईमान से एक ऐसा मौजज़ा दिखाया कि दरिया नील उनके हुक्म का ताबे हो गया। ये उस वक्त की बात है जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जब हजरत उमर बिन अल-आस ने मिस्र फतह किया तो वहाँ के लोगों ने एक पुरानी और जालिमाना रस्म के बारे में बताया। उन्होंने कहा, ए अमीर, हमारा ये दरियाए नील हर साल एक दफ़ा उस वक्त तक नहीं बहता जब तक हम उसके लिए कुर्बानी न दी। उन्होंने बताया कि हम हर साल एक खूबसूरत कमारी लड़की को चुनते हैं, उसे अच्छे कपड़े और जेवरात पहनाते हैं और फिर जिंदा दरिया में फेंक देते हैं ताकि दरिया में पानी आए और खेत सैराब हो। हजरत उमर बिन अल-आस ने यह सुनकर सख्ती से मना कर दिया और फरमाया कि इस्लाम में ऐसी जाहिलाना रसूमात की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम तो उन तमाम रसूमात को मिटाने आया है। चुनाचे इस साल वो रस्म नहीं की गई, लेकिन फिर दरियाए नील का पानी कम होता गया, यहाँ तक कि बिल्कुल खुश्क हो गया। लोग कहत के डर से मिस्र छोड़ने की तैयारी करने लगे क्योंकि उनकी जिंदगी दरियाए नील पर मुनहसिर थी। हजरत उमर बिन अल-आस ने सारी सूरत हाल लिखकर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को मदीना खत भेजा और मशवरा मांगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब में एक खत लिखा और एक छोटा सा कागज भेजा। आपने हजरत उमर बिन अल-आस को कहा कि ये कागज दरियाए नील में डाल दे। इस कागज पर हजरत उमर ने अल्लाह का नाम लेकर दरियाए नील को मुखातिब करते हुए लिखा, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो मत बह, लेकिन अगर तो अल्लाह वाहिद कहार के हुक्म से बहता है तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो तुझे जारी कर दे। जब हजरत उमर बिन अल-आस रजी अल्लाह अन्हु ने इस खत को पढ़ा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। ये जुमा का दिन था। नमाज जुमा के बाद लोगों को जमा किया गया और बताया गया कि अमीरुल मोमिनीन ने क्या पैगाम भेजा है। फिर हजरत उमर बिन अल-आस ने खुद वो खत दरियाए नील में डाला। अगली सुबह जब लोग उठे तो हैरान कुन नजारा देखा। दरियाए नील में 16 हाथ पानी चढ़ चुका था। एक ही रात में दरिया लबरेज हो गया। पानी किनारों से टकरा रहा था और जमीनें सैराब हो रही थी और इस मोजज़े से मिस्र के बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया।